नॉमिनेटेड चोर जिसका नाम दीपक कुमार है उर्फ दीपू उर्फ दाना, उसको जो है वो बिश्ना पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। आपको बताएं कि काफी नॉमिनेटेड चोरियों पर इसके ऊपर जो है वो आरोप है और बिश्ना पुलिस को आज इस चोर को जो है ये अपनी कस्टडी में लिया गया। हमारे साथ एडवोकेट कुमारी चिंता जी हैं, क्योंकि कुमारी चिंता जी के घर में भी जो है वो एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और मौके पर यही आरोपी जो है दीपक उर्फ दीपू उर्फ दाना जो है मौके पर इनके घर के बाहर जो है वो पाया गया था। क्या कहना चाहेंगे एडवोकेट साहब, जिस तरीके से आपके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था चोरों द्वारा और मौके पर यही नॉमिनेटेड जो चोर था आरोपी जो दीपक उर्फ दाना, इसको जो है वहां पर लोगों ने देखा था, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया का बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि पुलिस के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बना इस चीज को और इमीडिएटली हमारे घर में आके FIR लॉन्च होती है। 2 सितंबर को ये वारदात होती है, दोपहर 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में ये वारदात होती है और पेरेंट्स मेरे घर पर नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ मार्केट में जाते हैं ग्रोसरी कलेक्ट करने के लिए बस। और ये 1.5 घंटे के अंदर अंदर दीपू आता है हमारे घर पर और ये डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है ये दीपक कुमार ही है, क्योंकि पहले हम ये नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे थे कि हो सकता है कि ये कंफर्म ना हो, तो अभी हम कंफर्म कर चुके हैं। पुलिस ने भी इसको कंफर्म कर लिया है कि ये दीपक ही है जिसने चोरी की थी और ये हमारे घर पे आता है और इसने हमारी दीवार को जंप करके अंदर से और रैंडमली इसने रैंडमली आता है पूरे मतलब केसी मोड़ से देखता जाता है। इसकी कोई मतलब कॉन्स्पिरेटर नहीं है, कोई इसके पीछे नहीं है, ये अकेला ही है जो आता है चोरी करता है। और इसने हमारे घर में जो रखा हुआ गोल्ड था विद इन 1.5 घंटे के अंदर ही ये सामान चोरी करके और भाग जाता है। और ठीक उसके आधे घंटे के बाद हमारे ही जो मोहल्ले के एरिया के जो लोग थे उन्होंने इसको देखा और ये कि मतलब कोई अननोन बंदा है जिसको हम नहीं पहचानते, जो हमारी गली मोहल्ले इसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी फोटो हमारे घर पे पहुंचती है कि ये वही बंदा है जिसने चोरी की है। तो हमने फिर पुलिस ने FIR लॉन्च की है। उसके बाद ये बंदा 1.5 महीने तक ये बंदा जम्मू से बाहर चला जाता है, जम्मू में नहीं रहता है। अपने तौर पे भी जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पूरा बताएंगे कि किस तरीके से कैसे पता चला ये कहाँ रहता है, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी हुई, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी। ये जैसे हमें इसकी फोटो मिलती है तो फिर हमारे सभी अलर्ट हो जाते हैं इस चीज को लेके हमारे बिश्ना हमारे एरिया में कैसे एंटर हुआ है। फिर इसकी प्रॉपर हमने फुटेज वगैरह निकाली है जिसमें ये पूरा केसी मोड़ से लेके किस तरह से ये रेड गाड़ी से नीचे उतरता है और इसने अपने हाथ में एक छोटा सा पॉलिथीन टाइप पकड़ा होता है, इसमें बॉटल्स डाली हैं और उधर से आता घर एक अकेले घर को चेक करता है कि किस घर में लॉक लगा हुआ है। फिर लगे कि ये कबाड़ी का काम। बिल्कुल इस तरह से आता है और हमारे घर में ये आके चेक करता है। इसको हमारे ही घर में जो मेन गेट पे लॉक दिखता है और अंदर लॉबी का भी गेट को लॉक दिखता है। पहले ये अकेले देखता है कि कोई हलचल तो नहीं है गली में, तो बारिश भी बहुत हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के ही इसने मौके का जो फायदा उठाया और जंप करता हमारी लॉबी का दरवाजा बंद करके अंदर से और उसको अंदर से कुंडी बंद करके हमारे जो पिछला दरवाजा है उसको खोल के वहीं से सारा गोल्ड जो है वो चुरा के ले जाता है। और इसमें हमने फुटेज वगैरह भी रिकवरी की है, उसमें फुटेज में पूरा क्लियर दिखाया गया है कि ये सेम बंदा ही है, किस तरह से ये गाड़ी से उतरा है और ठीक 10:30 बजे के अराउंड ये बिश्ना में एंटर होता है और 1:30 बजे 2 बजे के करीब ये बिश्ना से चले जाता है। रेड गाड़ी में ये आया मेटाडोर में केसी मोड़ से SBI बैंक के पास से और वहीं पे इसने तोड़े को फेंका है और ये चला जाता है। और हमें जब इनको बोलते हैं कि पुलिस वाले के पास जाते हैं कि सर ये वही बंदा है, तो इन्होंने फिर FIR वगैरह लॉन्च की है। फिर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं सारे पुलिस स्टेशन थानों में जाके इन्होंने इसकी फोटो सर्कुलेट करी है तो बोलते हैं कि ये सेम बंदा है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे पर्चे लगे हुए हैं। ये इसमें जानीपुर थाने में लगी हुई है 2 माना। ये जो बेसिकली ये रहने वाला है ये कालका कॉलोनी का रहने वाला है भाग्य बहू के पास, तो वहां पर भी इसकी ऑलरेडी FIR लॉन्च्ड है, छन्नी हिम्मत में लॉन्च्ड है इसके अगेंस्ट FIR और उसके बाद दुर्गानगर में लगी है। तो दुर्गानगर की रिकवरी इसके ही मतलब इनकी भी रिकवरी इन्होंने की थी। उनका वहाँ पे अरेस्ट किया गया। जी वहीं पे इसको अरेस्ट किया गया था और उनके 4.5 की 6 तोले के अराउंड उनका गोल्ड था जो रिकवर हुआ है और 4.5 कंफर्म नहीं है चीज, 6.5 से लेके 4.5 के 6 के अराउंड उनका अमाउंट था जो 6 लाख तक का अमाउंट है वो भी इनको रिटर्न हुआ है। उसके बाद इनसे कस्टडी जाती है छन्नी हिम्मत के पास, तो छन्नी हिम्मत वालों से के पास 10 दिन की रिमांड में ही ये बंदा उनसे भाग जाता है। चकमा देके छन्नी हिम्मत पुलिस थाने से भागता है, चकमा देके ये पुलिस थाने हिम्मत से ये भाग जाता है।
और जैसे ही भाग जाता है उसके ठीक 10 से 15 दिन के बाद वो पकड़ा भी जाता है उन्हीं की कस्टडी से, उन्हीं की कस्टडी में वो पकड़ा। ऐसी भी जानकारी है इसका आउट ऑफ स्टेशन से पकड़ के लाया है? जी जी जी, ये आउट ऑफ स्टेशन से पकड़ा लाया है, ये जम्मू में नहीं था, ये बाहर से पकड़ के लाया है इसको। और उसके बाद अभी बिश्नाह कस्टडी में इनके पास आया है। अभी देखते हैं, हमने भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी थी कि क्योंकि हमें तो कंफर्म नहीं था कि ये पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, और ये सैटरडे को पकड़ा गया है और आई थिंक संडे को ही इनकी कस्टडी बिश्नाह पुलिस स्टेशन में लाई गई है। तो अभी देखते हैं, मैं बिश्नाह पुलिस वालों से यही अपील करती हूँ कि प्लीज अगर सबकी रिकवरी हो रही है तो होप सो हमारे घर की, हमारे गोल्ड की भी रिकवरी हो। तो मैं बहुत थैंक्स करती हूँ राकेश सर का, जो हमारे आईओ हैं नवेद सर। प्लीज हमारे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा भी गोल्ड हमें जल्दी से जल्दी रिकवर हो, क्योंकि बहुत टेंस होते हैं फैमिली मेंबर्स। तो थैंक यू सो मच। तो आपको बताएं कि ये नॉमिनेटेड जो चोरी का आरोपी है दीपू उर्फ दीपक उर्फ दाना, जिसको बिश्नाह पुलिस द्वारा जो है वो अपनी कस्टडी में लिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि बिश्नाह पुलिस थाना अधिकारी राकेश सिंह जम्बा, जो कि बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इस तरीके के केस सॉल्व करके दिखाया अपनी काबिलियत। और उम्मीद करते हैं कि जो एडवोकेट कुमारी चिंता जी के घर में जो एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि मौके पर ये उसी समय जब चोरी की वारदात हुई थी तो ये दीपू जो है दीपक इनके घर के बाहर पाया गया था। लोगों ने वहां पर इसकी संदिग्ध एक्टिविटी को देखते हुए इसका फोटो भी क्लिक किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि बिश्नाह पुलिस जो इनके घर से चोरी हुई है वो सामान इनको जो है वो जरूर बरामद करेगी, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों के जानो माल की जो है वो हिफाजत की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।